या स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास वो है एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ने ले ली सोलिनॉइड। सोलिनॉइड होता क्या है? सोलिनॉइड एक एप्लीकेशन है किसकी? एम्पियर सर्किट लॉ की। ये होता क्या हमारे पास, ये एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसपे वायर कंसिस्ट होती है क्लोज्ड पैकेट में लूप में, इज कॉल्ड ए सोलिनॉइड। मतलब कि हमारे पास मान लो ये कोई कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, और एक लॉन्ग कॉइल वायर है, ये लो, इसको मैंने इसके चारों तरफ लपेट दिया और इसके अंदर करंट फ्लो करवा दिया हमने। तो ये काम वही बन जाएगा बेटा सोलिनॉइड। इसके अंदर क्या होता है, सोलिनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा, तो जिसकी जैसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। इस कॉइल के जैसे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड द सोलिनॉइड होगी, जो हमारे क्या 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 बोलते हैं, हम सोलिनॉइड बोलते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, आई करंट है हमारा, एन इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हमारे पास, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैं लिखता हूँ आई क्या हमारे पास करंट, एन क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, करंट फ्लो करेगा तो करंट हो जाएगा, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? बाहर तो आउटसाइड तो जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर ये होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। ओके, तो एम्पियर सर्किट लॉ की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, अंदर तो होगी लेकिन कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक लूप लिया बेटा, एक कॉइल को अपने लूप ले लिया, इमेजिनरी लूप, ये लो, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। तो मैंने बताना कि इस पॉइंट पर यहाँ अंदर इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और बाहर क्यों नहीं है मैग्नेटिक, मतलब कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्यों होगी। ध्यान देना एक बार, ध्यान सब बच्चे, कि यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्यों जीरो होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता, हम इन साइड में ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ तुम सबको पता है क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इजकल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। तो हम इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, वैल्यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू आर एस पी। अच्छा, एम्पियर सर्किट लॉ जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड लूप में एप्लीकेबल होता है, तो इसमें भी क्लोज्ड लूप में एप्लीकेबल है, पी क्यू आर एस पी हम ये लेंगे, ठीक है, इन लूप पी क्यू आर एस पी। तो ध्यान देना बेटा, तो बी डी एल पी से क्यू, बी डी एल क्यू से आर, बी डी एल आर से एस, बी डी एल एस टू पी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, ये जो है ये पी क्यू आर एस पी सबके लिए टोटल होगा। तो टोटल के लिए पहले पी से क्यू, फिर क्यू से आर, फिर आर से एस, फिर एस से पी, पी से क्यू प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या होगा, क्यू से आर, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल आर से एस, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल एस से पी। प्रॉब्लम ठीक, डॉट है कोस थीटा आ जाएगा, बी डी एल कोस थीटा पी से क्यू, बी डी एल कोस थीटा क्यू से आर, बी डी एल कोस थीटा आर से एस, बी डी एल कोस थीटा एस से पी। एनी प्रॉब्लम? अब एक बात देखो बेटा, पी से क्यू, ये रहा पी से क्यू, मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ भी इधर, डीएल है ना, लेंथ भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एंगल क्या होगा, जीरो, तो कोस क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू से आर में देखो, क्यू से आर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्यू से आर हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90। क्योंकि मैंने तुम्हें फिर बताया था बेटा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इनसाइड द सोलिनॉइड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम और वी कैन से दैट इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द सोलिनॉइड, कि इस सोलिनॉइड के अंदर एक जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हर पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द करंट आई, आउटसाइड इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन भी हम देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पार्लर रूल या Fleming's left hand rule, we see that magnetic field in the this same direction. ओके,
तो बी डी एल कॉस जीरो हमारे पास ये हो गया, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। बी डी एल कॉस थीटा, क्यू से आर में मैग्नेटिक फील्ड हमारी डायरेक्शन में, लेंथ हमारी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर लगा दिया 90। यहाँ पर देखो आर से एस, यहाँ तो ना मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड ना कोई, सिर्फ लेंथ लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो हमारा एंगल की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो बी की वैल्यू जो होती है ऑलरेडी जीरो है। ओके, अब एस से पी ये वाली लाइन आ गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये लाइन ऐसे, एंगल 90, तो यहाँ पे 90 लगा दें। तो क्या हो जाएगा, पी से क्यू बी डी एल cos 0 1 होता है, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल पी क्यू आर एस पी बी डी एल, पी से क्यू, बी को ले लेंगे बाहर, डी एल लेंथ कितनी हमने मान ली, मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी एल है, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू बी और क्यू डी एल, पी से क्यू की वैल्यू निकालेंगे डी एल की, तो बी एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या निकाला था हमने, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में एल। ठीक है बेटा, और फॉर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम बात करें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। एक बार इसको बेटा टॉपिक को हम इसमें देख लेते हैं, तो ध्यान देना। अच्छा, एल तो म्यू नॉट आई, अच्छा एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास एल की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम क्लोज सरफेस के लिए ले रहे हैं, टोटल लेंथ के लिए, तो बी एल म्यू नॉट आई ये हमारे पास है, तो यहाँ म्यू नॉट एन आई अपॉन एल ये आएगा, एल से एल कैंसिल, कैसे आ जाएगा, देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर देख लो एक बार बेटा, कहाँ गया हमारे इसमें, ये है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड, हमारे पास लॉन्ग करंट कैरी सोलिनॉइड है, वो हमारे पास ये रहा, इसमें हमने लेंथ ले ली, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी एल है, ये एल है बेटा, दिक्कत हो रही तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, ये एल है, और इसमें वायर लपेट रखी हमने, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब इसके बारे में मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या लिख रखा है, ऐसे बता रखा कि सोलिनॉइड होता है क्या, एक लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट क्लोजली पैक्ड लूप इज कॉल्ड ए सोलिनॉइड, आई हमारे पास करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ये जो वेक्टर बी डॉट डी एल है, ये हमारा आएगा पी क्यू आर एस पी, क्योंकि पूरा क्लोज के लिए ले रहे हैं, तो पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, इसको अलग अलग कर दिया सेपरेट, मैंने उसमें सोल्व करके समझा दिया था, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल कितना आ जाएगा, बी एल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या है, म्यू नॉट आई, और जो आई करंट है वो किसमें फ्लो कर रहा है, पी क्यू आर एस पी में, मतलब कि पी क्यू आर एस पी, इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूँ, पी क्यू आर एस पी में कर रहा है, तो म्यू नॉट इंटू में एन का वाला नंबर ऑफ टर्न्स इन पी क्यू आर, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे, कितने करंट है हमारे यहाँ पर, कितनी बार मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 करंट, ये जो पी क्यू है ये तो लेंथ हो गई, करंट इस वायर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, जिस एक टर्न, दो टर्न, सॉरी एक टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, ऐसी एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हमारा एन हो गया, इंटू में आई हमारा करंट है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी एल म्यू नॉट, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एम्पेयर सर्किट, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई यही होता है ना, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, एल का मतलब इस पी क्यू में से कितनी बार पास होगा, ये एल, म्यू नॉट एन एल। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो इक्वेट कर देंगे तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई आ जाएगा, मतलब वेक्टर बी डॉट डी एल है, वेक्टर बी डॉट डी एल क्या होता है, बी एल, तो बी एल को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
ये देखो, एल से एल के म्यू नॉट एन आई। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बचता है टोरॉइड।